हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम जो सीट मैट्रिक्स आई है राउंड 1 के लिए उसे डिस्कस करेंगे। एक सिंपल वे में कौन से कैटेगरी के कौन से कितने सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज में, हम उसको देखेंगे। देखिए पूरे जैसा कॉलेज वाइज भी देख सकते हैं, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो समराइज जो करके रहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट रहेंगी, हम उसे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर आपको ये जो है 25 को 25 को जो है ये 25 ऑफ अगस्त के लिए यहाँ पे ये सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई है। आप ये देख सकते हैं। अब ये जो सीट मैट्रिक्स है इसमें यहाँ पे शुरू में ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए दिया है। स्टार्ट में क्या है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो यहाँ पे सारे लिस्ट यहाँ पे दे रखा है, हर गवर्नमेंट कॉलेज में हर कैटेगरी के हिसाब से कितने सीट है। तो ये आप इंडिविजुअली आप देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स की जो PDF है उसे शेयर कर देंगे, या आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। या CET की जो वेबसाइट है उससे भी आप ले सकते हैं। अब इसमें मेन है कि भाई ये जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, देखो इसमें कोई चेंज नहीं। 42 कॉलेजेस हैं, जैसे लास्ट टाइम जो थे 41 में एक कॉलेज लास्ट ईयर बढ़ा था। एसिक कॉलेज अंधेरी का, तो उसके अलावा कोई और कॉलेज यहाँ नहीं बढ़ा है। तो 42 कॉलेजेस यहाँ पे रहेंगे। तो देखो ये जो है 42 कॉलेजेस यहाँ पे हो चुके हैं। ये लास्ट कॉलेज है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज ऑफ गढ़चिरौली। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है आप इसको देखो, तो इसमें टोटल कितने सीट हैं। सो दैट इज वी आर हैविंग 950 सीट। टोटल सीट 950 है। और ये जो सीट्स है ये आपका जो है जो ऑल इंडिया कोटा है। ये जो है ना ऑल इंडिया कोटा, तो ये सीट उसके लिए रहेंगे 950 सीट। तो अब ये 5950 से 950 सीट कम होंगे, तो वो बच जाएंगे आपके 4980, या यहाँ पर भी लिखा है 4980। तो स्टेट कोटा के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है तो वो कितने रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई ये जो सीट्स रहेंगे वो रहेंगे टोटल 4980। दीज आर द टोटल सीट्स। टोटल सीट। अब अगर हमने इसमें बात की कि भाई एक एक कोटा के हिसाब से अगर देख लें, तो अब इसमें देखो SC का कोटा रहेगा, ST है सारे, तो हर एक कोटे के हिसाब से देखेंगे। तो अगर हम SC की बात करें कि भाई SC के लिए कितने सीट्स हैं, तो आप देखो यहाँ पर ये जो है ना जनरल कोटा और ये वुमन कोटा। देखो ये वुमन कोटा और ये वाला जो है ना देखो जनरल कोटा, मतलब 401 और 188। तो टोटल 401 और 188 इसको ऐड कर देंगे। सो दिस विल इक्वल टू 589। टोटल सीट हो जा रहे 589 गवर्नमेंट कॉलेज। इसी तरह ST की अगर बात करेंगे, ST की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ST के लिए देखिए 215 जनरल कोटा में, 102 जो है वुमन कोटा में। तो ये लगभग आपके जो है ना 317, ये ST कोटा के लिए हो जाएंगे 317 सीट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे VJ के लिए, तो VJ के लिए जो सीट हो जाएंगे यहाँ देख लीजिए VJ के लिए टोटल ये 92 और ये 44। सो 92 प्लस 44 ये लगभग जो है ना 136 सीट हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 136 सीट हो जाएंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर बात करेंगे, सो नेक्स्ट जो रहेगा वो है आपका NTB। NTB के लिए रहेगा। तो यहाँ पे ये NTB की बात करेंगे, तो NTB के लिए यहाँ पे अगर आप देखो ये N1 इज NTB। सो 78 प्लस 36, तो ये हो जाएंगे 114। 114 सीट। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट कि भाई जो दूसरे जो कोटा है दूसरी जो कैटेगरी है, अब NTB के बाद आप NTC देख सकते हैं। सो NTC के लिए अगर हम देखें, सो NTC के लिए ऐसे ही आप ऐड करें ये N2 के लिए, तो ये आपका NTC यहाँ पे 108 प्लस आप जो है ना 50, तो ये 158 हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें
तो NTD की अगर बात करेंगे, NTD, तो NTD में देखिए N3 वाला तो 62 प्लस 29, तो ये हो जाएगा 91 सीट। ओके, NTD में कितने सीट हो रहे हैं? 91 सीट हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आगे OBC, तो OBC का देखो अच्छा खासा जो है ना मतलब नंबर ऑफ सीट्स होते हैं। तो OBC में अगर देखेंगे तो ये वाला OBC के लिए आ रहा है 586 प्लस 276। तो यहाँ पर अगर हम बात करें OBC की तो ये हो जाएंगे ओके टोटल ओके OBC के लिए आपको लगभग 862। ओके, ये 586 प्लस 276 ये हो जाएंगे 862। उसके बाद अगर देखेंगे हम यहाँ पे इनका टोटल कर दिया है तो उसको हम रोकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं SCBC की तरफ। तो ये बेटा SCBC के लिए 308 प्लस 145। तो यहाँ पर आप जो है ओके तो 108 SCBC 308 प्लस 145। ओके, तो ये हो जाएंगे 453। तो SCBC के लिए जो सीट्स हैं टोटल वो हो जाएंगे 453। अब लास्ट में देखिए ओपन की बात करेंगे तो ओपन के लिए यहां मेंशन किया, देखो ये वाला ओके ये वाला, तो ये हो जा रहे हैं लगभग आपको ओके सो ये जो है ओपन के लिए 782 प्लस 373, तो ये हो जाएंगे 1155। सो ओपन के लिए सीट जो हो रहे हैं 1155, ये जो है आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें ओपन कैटेगरी के सीट। अब साथ में देखिए यहां पर अच्छा EWS रह गया है। ओके, सो EWS के भी सीट यहाँ पे सेम आ रहे 308 प्लस 145। ठीक है, तो यहाँ पे हम EWS भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये SCBC और EWS ये जो है ना 453 सीट्स। तो ये पूरा डिटेल आ गया आपको कि आप अगर यहाँ पे देख लें ये, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई टोटल सीट जो स्टेट के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, VJ और ये NTB, और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये NTC, NTD, OBC, SCBC और EWS और ये ओपन कैटेगरी के लिए। अब देखिए ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है इसके साथ में बहुत सारे स्पेशल रिजर्वेशन भी होते हैं जैसे PWD। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक जो है कैटेगरी के हिसाब से, SC के लिए अगर आप देख लेंगे तो 32 और ST के लिए 18, VJ के लिए 7, ऐसे सारे आप देख सकते हैं। ऑर्फन का कोटा भी होता है, ऑर्फन सी 2 ऑर्फन के कोटा है। इसी तरह से ये हिली एरिया के लिए भी आपको रहेगा तो जनरल और वुमन कोटा के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि टोटल ये इनका जो है हर एक कैटेगरी के हिसाब से, और यहाँ पे ये ओपन के हिसाब से भी जो है वो रिजर्वेशन रहेगा। तो ये स्पेशल रिजर्वेशन। अच्छा, इसके अलावा भी स्पेशल रिजर्वेशन जो होते हैं वो D1, D2, D3 डिफेंस कोटा के रिजर्वेशन। तो D1 में आप देखिए ये जो है ना 84 प्लस 36। ओके, और उसके बाद जैसे यहाँ पे D1 की अगर बात करेंगे तो D1 कोटा जो डिफेंस का रहेगा तो उसमें जो हो जाएंगे आपके ओके ये जो है 120 सीट्स हो जा रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें D2 की, सो यहाँ पे D2 के लिए देखिए 28 प्लस 12 तो ये 40 सीट हो रहे हैं। और अगर हम D3 की बात करेंगे सो यहाँ पर ओके 28 प्लस 11 तो ये 39 सीट्स हो रहे हैं। और ये जो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर है उसके लिए 8 सीट्स है। तो MKB तो ये जो है 8 सीट्स। तो ये हमने जो है ना सारे जो कोटाज होते हैं ओके पैरेलल मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जो रिजर्वेशंस है उनके हिसाब से यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि भाई कौन से कैटेगरी के कौन से सीट है। तो टोटल जो सीट हो रहे हैं 4980। ओके, एक्चुअली महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है वो 5950 है, उसमें से 950 ऑल इंडिया कोटा को जाकर ये जो है टोटल सीट यहाँ पे ये जो है टोटल सीट जो है जो बच रहे हैं वो ये वाले हैं। ओके, सो 4980 इतने सीट्स यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये था आपको जो है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से किस कैटेगरी में जो है कितने सीट आ रहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब देखिए इसी के हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अब देखिए ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आ रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज टोटल 23। तो यहाँ पर जो है ना ये जो स्पेशल कोटा वो नहीं होते हैं, सिंपली आपको जो
कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कोटा होता है और साथ में इंस्टीट्यूशनल कोटा, बस यही रहेंगे। आप देख लीजिए ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले, ओके। और इसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो स्पेशल रिजर्वेशन बिल्कुल 0 बता रहे हैं, और साथ में यहाँ पे आप देखो ये इंस्टीट्यूशनल कोटा ये रहेगा, ओके। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन और इंस्टीट्यूशनल कोटा के सीट रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये टोटल 23 जो है कॉलेजेस है। अब यहाँ पे अगर बात करें देखो टोटल सीट, तो टोटल सीट्स यहाँ पे देख लीजिए आप 3149। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल की, सो टोटल सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस आर 3149। इनमें से आप याद रखो ये जो 469 है, ओके। तो जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है उसके लिए आपको 469 सीट्स है, ओके, 469। तो यहाँ जो बच जाएंगे सीट, ओके, सो दैट विल बी, ओके, 2680। कितने रहेंगे ये? 2680। तो ये सीट रहेंगे बेटा, ओके। यहाँ पे सीट जो रहेंगे, ओके, 2680, ओके, 2680 ये जो है सीट्स अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल कोटा, इसकी फीस काफी ज्यादा रहेगी। तो जो सीट अवेलेबल रहेंगे वो, अब इसमें हो सकता है कि भाई कुछ कॉलेजेस जैसे सुनने में आ रहा है कि जो है वो स्कॉलरशिप नहीं रहेगी अवेल, उनसे नहीं कर पाएंगे, फुल फीस पे करना पड़ेगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम सीट मैट्रिक्स के हिसाब से कितने सीट है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोटा वो तो कंफर्म है कि भाई पैसे वहां पे तो फीस ज्यादा लगेगी। अब उसको छोड़ के जो सीट है, अगर हम यहाँ देखें तो फिर से देखो, सबसे पहले एससी कैटेगरी की बात करेंगे। तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो सीट हो जाएंगे लगभग, ओके, 137 प्लस 58, तो 185 सीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 74 प्लस 31, तो ये जो है 105 सीट हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कोटा, दैट इज रिजर्वेशन है वीजे कैटेगरी। तो वीजे की अगर बात करेंगे तो वीजे के लिए आपको देखिए यहाँ पर ये वीजे 31 प्लस 14, तो ये 45 सीट्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम ये N1 मतलब NTB हो जाता है ये, तो NTB की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर NTB के लिए जो सीट्स होंगे वो 26 प्लस 11, मतलब ये 37 सीट्स हो जा रहे हैं। अब इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट कोटा के लिए, तो NTD की बात करेंगे हम, NTC। तो NTC के लिए N2 में आप देख सकते हैं तो ये 36 प्लस 16, तो 36 प्लस 16 ये जो है 52 सीट्स हो जाएंगे। अब उसके बाद NTD की बात करें या N3 जो लिखते हैं हम, तो इसके लिए बात करें NTD, तो ये सिंपली 21 प्लस 9, तो 30 सीट है सिर्फ, तो ये 30 सीट। अब इसके बाद यहाँ पे NTD के बाद अगर देखें तो OBC है, तो OBC के जो सीट्स हैं, ओके, दैट वी आर हैविंग, ओके, इसमें काफी जैसे काउंट 200 प्लस 85, तो ये 285 सीट्स है, ओके, यहाँ पे ये 285 सीट्स है। उसके बाद SCBC की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए ये SCBC, ये वाला जो रहेगा ये OBC का था, ये SCBC 178 प्लस 77, तो 255 सीट्स रहेंगे। तो ये SCBC की बात करेंगे तो ये 55 सीट्स। और लास्ट में यहाँ पे ओपन के लिए दिया है बेटा ये वाला, तो 18 यहाँ पे 1877 प्लस 806, तो ओपन के लिए काफी सीट है, क्योंकि यहाँ पे EWS के लिए अलग से कोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम ओपन की बात करेंगे तो ओपन के लिए जो सीट्स रहेंगे, ओके, ये ओपन के लिए जो सीट है, ओके, यहाँ ये जो लगभग आपको, ओके, 1174 प्लस 502, तो लगभग 1676 इतने सीट रहेंगे। तो ये हमने जो है बेटा सारे कैटेगरी के हिसाब से बता दिया और इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए भी बता दिया। तो इस तरह से ये जो है आपको प्राइवेट कॉलेज के जो सीट मैट्रिक्स हैं, ओके, उसके हिसाब से यहाँ पे बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो माइनॉरिटी का कॉलेज रहेगा उसमें ये दूसरे रिजर्वेशंस जो है नहीं रहेंगे, सिर्फ ओपन जो है वो कोटा के सीट रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जालना के लिए जो रहेगा, ओके, यहाँ आप इस पे से देख लेंगे, ओके, ये वाला। तो मुस्लिम माइनॉरिटी ये जो कॉलेज है तो इसमें ये आपको सिर्फ ओपन
कोटा रहेगा, बाकी जो रिजर्वेशन उसमें भी नहीं रहेंगे, माइनॉरिटी स्टेटस होने की वजह से ऐसा है। तो यहाँ पे ये आपको बेटा क्लियर हमने ये जो है जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ओके, ये किसके लिए है, सो दिस इज फॉर प्राइवेट कॉलेज के लिए बताया बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है ना बेटा ये जो है आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से बता दिया। तो देखो ये जो है ना ये गवर्नमेंट, सॉरी, ये जो है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हिसाब से यहाँ चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स, प्राइवेट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स, दोनों हमने इसमें जो है एक्सप्लेन कर दिए, ओके। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।